हाय स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कैसे हो भैया आप? देखिए एक्सरसाइज 2.5 का आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, इसके लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, 15th एंड 16 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन क्या कहता है इसका? 15 क्वेश्चन कहता है इसका, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है, यानी कि 15 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है। रेक्टेंगल का क्या गिवन? हमें एरिया गिवन है। इसको हमें एक पॉसिबल एक्सप्रेशन के अंदर इस प्रकार से लिखना है कि ये एरिया किस फॉर्म में आ जाए, इसके लेंथ एंड ब्रेथ की फॉर्म में आ जाए, इस टाइप से आ जाए। ठीक है ना, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल का एरिया गिवन हमें, इसको हमें लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सपेंशन के रूप में लिखना है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स कौन से इसके अंदर? फर्स्ट पार्ट कहता हमें गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया हुआ हमें? 25a² माइनस में 35a प्लस में 12। इस एरिया को हमें लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सपेंशन के रूप में हमें लिखना है। तो किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए जो ये एक प्रकार से ए वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप सभी जानते हैं, एक बात को ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। जो भी लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे वही क्या हो जाएंगे? तो इसकी लेंथ हो जाएगी, एक इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो लीनियर फैक्टर की फॉर्म में इसको किस प्रकार से लिखेंगे? लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? यूजिंग करेंगे इसके अंदर हम यूजिंग सप्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स मेथड। यूजिंग सप्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। इस मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे? तो सप्लिटिंग करेंगे। सबसे पहले सप्लिटिंग करेंगे तो यानी कि 25a² माइनस में 35a प्लस का 12, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? इसको हम लिख सकते हैं, अगर मिडिल टर्म को सप्लिट करना है, इस प्रकार से सप्लिट करना है 2 टर्म्स के सम में, कि उनका सम तो हो जाए माइनस का 35a और उनका प्रोडक्ट हो जाए 12 की और 50 की 12 के 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 30a²। यानी कि 35a को हमें इस प्रकार से सप्लिट करना है जिसकी सम तो कितना हो जाए? माइनस का 35a एंड प्रोडक्ट कितना हो जाए? प्रोडक्ट इसका 300 हो जाए, सॉरी 300a² हो जाए। तो इस प्रकार से कैसे सप्लिट करेंगे इसको? तो इसको हम सप्लिट कर सकते हैं 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a, यानी कि 35a को हमने माइनस का 35a को माइनस का 20a माइनस का 15a की फॉर्म में सप्लिट कर दिया। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 35a। अगर माइनस का 20a का प्रोडक्ट करेंगे माइनस का 15a के साथ, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 300a²। माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो इसके बाद क्या करेंगे? प्लस में 12 हो जाएगा। अब इसको कर दिया इतना होने के बाद फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 5a कॉमन आ रहा है। यहाँ से यहाँ पर रह जाएगा 5a और यहाँ पर कितना हो जाएगा? फिर 4। कितना रह जाएगा? 4। अब यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5a माइनस का 4। इतना हो जाएगा। ये इतना होने के बाद अब इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? इन 2 टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 5a माइनस का 4। ये कॉमन आने के बाद 5a माइनस में 3 इधर रह गया, यानी कि हमने क्या कर दिया?
25a² माइनस 35a प्लस 12 को इस प्रकार से सेपरेट कर दिया। ये क्या है, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन है किसका, लेंथ एंड ब्रेथ का। इसलिए रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ की। इसका मतलब 5a माइनस 4 क्या हो जाएगा, पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5a माइनस में 4। इसी प्रकार से पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5a माइनस में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 15 क्वेश्चन का। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या गिवन, अब की बार में एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन, अब की बार इसी में कर लेते हैं इसको भी ज्यादा। और एरिया अब की बार में 35y² प्लस 13y माइनस का 12। अब की बार ये गिवन है। इस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को हमें क्या करना है, इसको लेंथ इनटू एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन में इसी प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब हम इसको सप्लिटिंग मेथड से पीछे वाले की तरह इसको भी सोल्व करेंगे। तो हम 35y² प्लस 13y माइनस 12 को क्या करेंगे, मिड सोल्व करेंगे, लीनियर फैक्टर में लिखेंगे। कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अगर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसको सोल्व करें तो 35, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, 13y को इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा कि सम तो क्या हो जाए इसका, सम तो इसका हो जाए हमारा प्लस का 13y एंड प्रोडक्ट्स कितना हो जाए इसका, प्रोडक्ट्स इतना हो जाए इसका 35 का और माइनस 12 का प्रोडक्ट्स कितना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। तो ये इसको सेपरेट किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए आप ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं 28y प्लस का और माइनस का 15y। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं 28y माइनस का 15y माइनस का 12। ठीक है, इतना लिखने के बाद फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है। कितना हो जाएगा यहाँ से 5y प्लस का 4 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। माइनस 3 कॉमन आने के बाद कितना हो जाएगा 5y प्लस का 4। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 5y प्लस का 4, तो यहाँ से कितना रह जाएगा 7y माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा, इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ दिया। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ के लिए 5y प्लस का 4। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ कितना हो जाएगा 7y माइनस का 3। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। इस प्रकार से कर दिया। आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, what are the possible expression for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below। अब की बार क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम गिवन अब की बार हमें, ठीक है, इसमें अब की बार हमें क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स 16 क्वेश्चन में आ गया। गिवन क्या आपकी बार, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम अब की बार कितनी गिवन हमें, क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम हमें गिवन है 3x² माइनस का 12x, 3x² माइनस का 12, ठीक है 12x, ये गिवन अब की बार हमें वॉल्यूम। तो अब इसको ध्यान से देखेंगे, अगर वॉल्यूम में क्या है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज,
इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, अगर 3x कॉमन आ रहा है तो कितना रह जाएगा यहाँ से रह जाएगा x माइनस का 4। x माइनस का 4 रह गया। सभी को दिखाई दे रहा अच्छे से? आप सभी जानते हो क्यूबॉइड्स की वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। पिछले वाले रेक्टेंगल का एरिया का तो लेंथ एंड ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन में लिखना था। अब की बार वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स दिया हुआ है, इसको इसके लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हो जाएंगे। इसकी डायमेंशंस बोल रहा है, डायमेंशन क्या होती है इसकी? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती हैं। इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन में लिखना है, अगर किसका वॉल्यूम ये गिवन है तो 3 किसका काम करेगा? यहाँ पर इसकी लेंथ का काम करेगा, x किसका काम करेगा? इसकी ब्रेथ का काम करेगा, x माइनस 4 किसका काम करेगा? इसकी हाइट का काम करेगा। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ के लिए कितना हो जाएगा भैया? 3। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट, इसकी डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होती है, इसका कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 16 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके लास्ट पार्ट्स में हमें क्या गिवन है? इसी प्रकार से वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितनी गिवन अब की बार? वॉल्यूम इसकी गिवन है 12 के वाई स्क्वेयर, 12 के वाई स्क्वेयर प्लस 8 के वाई प्लस माइनस का 20 ये गिवन है भैया आपकी बार। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम? सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने के लिए हमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो 4k कॉमन आ रहा है इसके अंदर। क्या कॉमन आ रहा है? 4k इंटू में कितना रह जाएगा? यहाँ से 4k कॉमन आने के बाद 3y स्क्वेयर हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 4k कॉमन ले लिया तो 2y माइनस का 20k है शायद, हाँ 20k है इसमें, तो 4k कॉमन आने के बाद कितना रह जाएगा? यहाँ से 5। कितना रह जाएगा भैया हमारे पास? 5 रह जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं? 4k इंटू में जो ये टर्म है ना, इसको हम सप्लिटिंग मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे? 4k इंटू में 3y स्क्वेयर प्लस का इसको 2y को अब की बार क्या करेंगे? सप्लिट करेंगे इस प्रकार से कि सम तो कितना हो जाए इसका 2y और प्रोडक्ट कितना हो जाए? 3 इंटू 5 माइनस का 15y स्क्वेयर। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यानी कि 4k इंटू में फर्स्ट 2 में से कॉमन आ रहा हमारा y कॉमन आने के बाद कितना रह जाएगा? यहाँ से 3y प्लस 5, वहां से -1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5। अब की बार 4k इंटू में 3y प्लस 5 कॉमन आने के बाद अंदर कितना रह गया? y माइनस में 1 रह गया। इसलिए अब की बार ये हो गया, इट इम्प्लाई इसके इक्वल हो जाएगा 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस में 1। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? 4k। इसलिए पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर ब्रेथ 3y प्लस 5। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर हाइट के लिए कितना हो जाएगा भैया? ये y माइनस का 1। ये हमारा 16 का सेकंड पार्ट था। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।